नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज और आज हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 47 कालीबाड़ी मंदिर पे। कालीबाड़ी मंदिर पे यहाँ पे माता को विराजमान किया हुआ है, माता को बिठाया हुआ है। नवरात्रि का समय चल रहा है, माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। उसी को लेकर के चंडीगढ़ में कहाँ कहाँ माता को बिठाया गया है, विराजमान किया गया है, कहाँ कहाँ माता की पूजा आरती चल रही है। और जहां हम मौजूद हैं कालीबाड़ी मंदिर में, आप मेरे पीछे में देख सकते हैं कि कितना भव्य ये पंडाल बनाया गया है। और इसको लेकर के आज हम आपको दिखाएंगे किस थीम बेस्ड पे माता रानी का पंडाल ये लगाया गया है और किस तरह से ये सजाया गया है, कितनी मेहनत लगी है, कितने समय से इसको बनाया जा रहा है। तो अब हम आपको कुछ माता का वो पंडाल के दर्शन करवाएंगे, माता रानी के दर्शन करवाएंगे और जानेंगे पूरा इस पंडाल के बारे में, किस थीम बेस्ड पे ये पंडाल बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको पूरा माता रानी का ये जो पंडाल जो बनाया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कितना भव्य ये माता रानी का बिल्कुल ये पंडाल बनाया गया है। यहाँ पे माता रानी को बिठाया गया है। अब हम आपको वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे अभी माता रानी का जो आरती है, जो पूजा है वो चल रही है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, माँ कालरात्रि का, तो उसको लेकर के पूरा पूजा पाठ चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे माता रानी की पूजा जो है वो देखने को मिल सकता है। ओम नमो देवै महादेवै शिवावै शक्तं ओम रुद्रावै नमो नित्यावै गुड्रै धात्रै नमो नमः। हमारे साथ मौजूद है कालीबाड़ी के प्रेसिडेंट प्रणव सेन जी और आज हम उनसे जानेंगे कि ये माता के मंदिर को बनाने में, पंडाल बनाने में कितना कुछ समय लगा। सर ये नमस्कार जी। आज सप्तमी है, शुभ सप्तमी, सभी को सप्तमी की शुभकामनाएं। और ये जो पंडाल आप देख रहे हैं पीछे, ये बेसिकली दुर्गा माँ का ये पंडाल है। बड़ा भव्य पंडाल है, आप खुद ही देख पा रहे हैं। इसको बनाने में करीब करीब 2 महीने का समय लगा है। और ये जो है, ये कलकत्ता के जो खास कारीगर हैं वो आगे बनाते हैं। श्री बलराम जी और उनकी टीम ने इसको बनाया है। करीब बलराम जी के साथ 25 लोग और थे उनके, जिन्होंने, इन कारीगरों ने मिलकर इसको बनाया है। और ये इसी जो इसका थीम है इस बार, वो नारी शक्ति के उसमें बनाया गया। और ये थोड़ा सा विक्टोरिया मेमोरियल जो है कलकत्ता में, उसकी तर्ज पे बना हुआ है। तो इसी तरह हम लोग कुछ ना कुछ थीम लेके बनाते हैं, तो इसी तरह आगे चलते हैं। तो देखा आपने, जान लिया कि किस तरह से विक्टोरिया मेमोरियल के तर्ज पर, और इस बार का जो थीम है वो नारी शक्ति के थीम पर पूरा ये नवरात्रि के समय में ये जो पीछे आप मेरे पंडाल देख रहे हैं वो बनाया गया है, उसी थीम पर बनाया गया है। और इसी तरह का और जो पंडाल लगे हुए हैं चंडीगढ़ में, और जो चीज़ें लगी हुई है हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी हम कालीबाड़ी में थे, जहाँ आपको हमने दिखाया कि किस तरह से माता रानी का यहाँ पे विराजमान किया गया है, पूजा पाठ चल रही है। और यहाँ पे किस तरह से, किस तर्ज पर यहाँ पे ये पंडाल सजाया गया है। कालीबाड़ी में किस तरह का प्रोग्राम चल रहा है, किस थीम बेस पे ये पूरा यहाँ पंडाल सजाया गया है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में अमृता गांगुली जी मौजूद हैं। और अब हम उनसे जानते हैं कि किस थीम बेस पे यहाँ पर पूरा पंडाल को लगाया गया है और इस बार का क्या थीम है। मैम, आपका चैनल पर स्वागत है।
सभी को दुर्गा पूजा के लिए नमस्कार और बधाई हमारे मंदिर की तरफ से। एक्चुअली बंगालीज कल्चर के बारे में सभी जानना चाहते हैं। बंगालीज व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे, इंडिया थिंग्स टुमारो, ये यहाँ पर भी बोल सकते हो कोई एप्लीकेबल है। यहाँ पर मैंने चंडीगढ़ में देखा थीम बेस्ड प्रोग्राम बहुत कम ही होती है, बंगाल में तो होती है, पर यहाँ कालीबाड़ी में हमने वही धारा को जारी रखने के लिए कुछ थीम बेस्ड प्रोग्राम करते हैं। जैसे हमारे आगमनी जो प्रोग्राम होती है वो बेस्ड होती है पुराण गाथा के ऊपर, पर उसके ऊपर निर्भर करके, उसके ऊपर डिपेंड करके हम थोड़ा सा उसमें मॉडर्न टच देने की सोचते हैं। कुछ अलग सी भावना को उसमें जोड़ के कुछ अलग सी चीज़ बनाते हैं। उसमें बेस्ड होती है नृत्य नाटिका, उसमें दुर्गा असुर का वध ये चीज़ तो होती है, पर उसके साथ जो अलंकरण होती है उसमें कुछ अलग सी चित्र दिखाई जाती है। जैसे एक बार हमने पंचनारी के अंदर दशभुजा को दिखाए थे। पंचनारी जो सीता, गांधारी, फिर मीरा, राधा, ये सब लेके हुआ था। एक बार हमने किया था शताब्दी पेरिये दुर्गा, मतलब एक तरफ दुर्गा के लिए पूजन हो रही है, एक तरफ दुर्गा को माता करके उनके नमन हो रही है, दूसरी तरफ औरत के लिए भ्रष्टाचार हो रही है, गलत काम औरत के साथ हो रही है, बधू निर्यातन हो रही है। तो ये दो साइड बाय साइड हम दिखा रहे थे कि हमारे असली अर्चना किसके हैं और हम औरत को कौन सा दर्जा दे रहे हैं मॉडर्न टाइम्स में। तो वो शताब्दी पेरिये दुर्गा था। और इस बार जो हमारे था दश प्रहरण धारिणी, तो इसमें दुर्गा के जो 10 अस्त्र है तो उसका सांकेतिक अर्थ क्या है, उसका रूपक क्या है। अस्त्र तो सभी दिख रहे हैं कि उसमें त्रिशूल है, उसमें गदा है, उसमें शंख है। 10 अस्त्र क्यों, 18 अस्त्र एक्चुअली है, तो उसमें 10 अस्त्र ही हमें दिखते हैं दुर्गा के हाथ में। पर उसका असली अर्थ, मेटाफिजिकल मीनिंग क्या है, उसके अंदर उसके इम्प्लीकेशंस क्या है। उसके इम्प्लीकेशंस ऐसे है कि हमारे अंदर जो असुर है वो असुर को निधन करने के लिए, ये जो दुष्ट का जो निधन करने के लिए जो अस्त्र है, देवलोक से देवताएं सारे हार चुके हैं और वो शिव जी के पास आ रहे हैं। और शिव जी के पास आके शिव जी के अपने दिव्य चक्षु से निकल रहे हैं जो रेज, रश्मि, तो उनसे जन्म लेती है दुर्गा। और वो जो वेपन्स उनके हाथ में है, वो वेपन्स एक एक इंसान के एक एक जो अवगुण है उसको प्रकाशित कर रहे हैं। वो अवगुण को विनाश करने के लिए वो वेपन्स के यूज कर रहे हैं। वो अवगुण बाहर जो चित्रायन हो रही है एक्चुअली वो मन के अंदर ही हमारे हैं। मन के अंदर ही हमारे वो जो चेतना है, जो अवगुण है, उसका विसर्जन करने के लिए एक नारी को बुलाया जा रहा है। देखो, कोई पुरुष से निधन नहीं हो रही है, एक नारी का, एक ऐसे क्षमताशील नारी जो वो दुष्ट को दमन कर पाए। और हमारे अंदर में, मनुष्य के अंदर में कितना छोटा है, कितना कमजोर है वो शुभ शक्ति और कितना डोमिनेंट है वो जो अशुभ शक्ति है, कि 10 अस्त्र लग रहा है उसको दमन करने के लिए और देवता भी हार मान रहे हैं उसको दमन करने के लिए। मतलब ये जो the demons are already within us. Yes. The God is always within us, and the battle is always within us. We have to decide which one to take over above which one. ये भी हमारे अंदर ही है। इसको हमने चित्रायन किया डांस ड्रामा के अंदर। तो ऐसे टाइप से हम सजाते हैं हर एक बार के दुर्गा पूजा के चित्रायन। और इसके साथ कल्चरल प्रोग्राम एक दिन का तो नहीं होता। जो आगमनी प्रोग्राम होती है ये हमारे इन हाउस प्रोग्राम होती है। इसके लिए महीना 1.5 महीना रिहर्सल चलता रहता है। गानों के अलग, नृत्य कला के अलग, नाटिका के कुछ रूप देते हैं, उसमें अलग से कुछ वो होती है। फिर हम इकट्ठे क्यूमुलेटिव रिहर्सल करते हैं। और जो दूसरे दिनों में प्रोग्राम होती है, आज जैसे जो प्रोग्राम है, एक देवी वंदना है, उसके बाद छोटा सा एक श्रुति नाटिका है, उसके बाद कोलकाता से आए हुए एक बाउल संगीत, जो कि एक कोलकाता में तो जारी है, यहाँ के लोगों को इतना पता नहीं है बाउल संगीत क्या होती है। जो बांग्लादेश, जो पूर्व बांग्ला से आए हुए जो धारा और जो वैष्णविज्म के ऊपर बेस्ड है, उसमें नर नारी का प्रेम भी दिखाते हैं और ईश्वर के साथ भी वही प्रेम जारी होती है, स्थापना होती है। तो वो संगीत का यही थीम रहता है। तो आज बाउल संगीत गाने के लिए कार्तिक दास बाउल आ रहे हैं। कल हमारे जो आइटम्स है उसमें बॉलीवुड सिंगर्स हैं दोनों, वो जाने माने कार्यक्रम देंगे, क्योंकि उसमें सारे हिंदी गाना ही रहेंगे। बॉलीवुड सिंगर्स उनका नाम है शर्मिता दत्ता और आयुष
शर्मा। आयुष शर्मा। हाँ, ये दोनों आ रहे हैं। और कल के कार्यक्रम में हमें लगभग ये नॉर्थ इंडियन फ्लेवर ही मिलने वाला है, बंगाली एक्चुअली फ्लेवर। जब देखा जाता है, जब हम देखते हैं नवरात्रि के टाइम पे सबसे फेमस होता है कि जब बंगाली में सिंदूर का जो होली का वो खेला जाता है, वो क्या है? दशहरे के दिन सिंदूर खेला होती है। देखो, ऊपर से अर्थ तो ये है कि हर एक सुहागन का अपना सिंदूर बरकरार रहे। माँ से वही प्रार्थना होती रहती है कि माँ, जैसे नारी का एक रूप होती है, तो माँ वो नारी को हमारे अंदर शाश्वत करे, शाश्वत रूप से अक्षय जो हमारे जो तिलक है वही सिंदूर है, जो हमारे अंदर रहे, शाश्वत रहे। तो यही उसके ऊपर से भावना यही है। पर अंदर से विसर्जन की एक भावना होती है सिंदूर खेला में भी। जो दुर्गा पूजा में माँ की विसर्जन होती है, वो एक्चुअली हमारे अंदर जो कलंक है, हमारे अंदर जो ग्लानि है, हमारे अंदर जो दुष्ट भावना है, हमारे अंदर जो हिंसा है, उसका विसर्जन देते हैं। और हम अर्जन करते हैं जो हमारे अंदर जो शुभ चिंता है, वो सिंदूर है हमारे अंदर की शक्ति, हमारे अंदर की शुभ चिंता, हमारे अंदर की जो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी। तो वो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी अक्षय रहे हमारे सिर में, मतलब हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में। वो सिंदूर को तभी हम अक्षय चिन्ह बोलते हैं। तो ऐसे करके सिंदूर खेला का रूपायन हम फिजिकली और मेटाफिजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैम, इस बार का थीम क्या है? सिंदूर खेला का कोई थीम नहीं रहता, क्योंकि ये रैंडम सभी औरतों के बीच में ये होती है। सिंदूर खेला नहीं, नवरात्रि में इस बार का कुछ होता है ना कि किसी थीम बेस पे आपने कुछ प्रोग्राम या कल्चरल एक्टिविटीज की हो, उसके रिगार्डिंग? ये कल्चरल एक्टिविटीज़, देखो, नवमी के दिन हमारे जो यहाँ पर भी स्कूल चलते रहते हैं को करिकुलर, उसमें 2 कार्यक्रम इस बार भी है। कथक स्कूल की तरफ से जो हो रही है, इंडियाज़ के हर एक रीजन में जो रीजनल डांस है उसको हम दिखाएंगे। 1 घंटा का कार्यक्रम रहेगा नवमी के दिन। और उसके बाद कहन नाम की एक छोटा सा चित्रकथा है, उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग कर रहे हैं कि वो लोग अपने अपने दुर्गा के चित्रायन बनाए हैं, और अपने अपने कपड़ों में भी वो दुर्गा के चित्र बना के वो लोग आएंगे, और उसके ऊपर ना एक चित्रकथा बनाए हैं, एक स्टोरी लाइन्स भी है, और एक संगीत से जुड़ा हुआ, एक बैकग्राउंड म्यूजिक से जुड़ा हुआ एक चित्रकल्प है। और उसके अलावा हमारे नवमी में जो है लास्ट आइटम, वो वेराइटीज प्रोग्राम है। चंडीगढ़ में जो भी सिंगर्स है, डांसर्स हैं, मिमिक्री प्लेयर हैं, वो सभी ने नाम लिखाए हुए हैं। उनका 3-3 मिनट, 5-5 मिनट के आइटम्स रहेंगे, वो रैंडम आइटम्स है, उसके लिए कुछ वो नहीं है। और दुर्गा पूजा की जो हमारी थीम थी इस बार, वो उस बार ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, दश प्रहरण धारिणी। वो दश प्रहरण धारिणी वो कल हो चुके हैं हमारे अंदर। तो जैसा कि आपने सारा कुछ जान ही लिया होगा कि किस तरह से कालीबाड़ी में कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किस थीम बेस पे ये पूरा आयोजन किया गया है। तो हमारे साथ में मैडम थी जिन्होंने आपको पूरा ये जानकारी दिया कि किस तरह से प्रोग्राम हुआ है। इसी तरह के प्रोग्राम को जानने के लिए आप देखते रहिए और जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। नमस्कार। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।